वन्दितं दोदहायिकं ममनं प्रणमामि वर्धमानं श्री गुणतीर्थरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसं चरितकवीर्यारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं मन्नामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे कीर्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजामयवदानं सामूलं चैव सर्वेषु विशुद्धदर्शनं प्राणपहाणासमं समासेच भुवसंप्रयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। जितना भी कर्म का उदय आता है वह वर्तमान के अपराध का प्रतीक नहीं है, वह पूर्व में किए अपराध का फल है। केवलियों को जितना भी कर्म का उदय आता है वह सब नवीन बंध में कारणभूत नहीं है, इसलिए केवलियों के समस्त औदयिकी क्रियाओं को क्षायिकी क्रियाएं कहा गया है। पकड़ में आया प्रकरण ये चल चुका है 45वीं गाथा में पीछे, कल इस बिंदु पर प्रकाश ने डाला था। केवलियों के औदयिक भाव है, औदयिक भाव अर्थात कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला भाव औदयिकी भाव, और औदयिकी भाव तो 14वें गुण स्थान में भी रहता है, असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव। यहाँ पर प्रकरण ये है, शंकाकार की बार बार शंकाएं हैं, भगवान की वाणी सर्वमान्य है और भगवान बोलने चालने वाले नहीं हो सकते। आपने अभी तक ये कहकर दुहाई दी थी कि विद्वानों के ग्रंथ है, आचार्यों के ग्रंथ है, क्योंकि उसमें उनका राग लगा था। अभी यहाँ पर केवलियों की वाणी हो रही, केवलियों को उसमें राग नहीं है, कि इस विधि से केवलियों की वह वाणी नहीं है, और केवलियों की वाणी नहीं कहने में इस सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, और केवलियों की वाणी कहने में उनकी वितरागता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। दोनों तरफ बहुत बड़ी आपत्ति है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने एक ही बात कही, ये सब कर्म के उदय की लीलाएं हैं, ये वर्तमान अपराध का सूचक नहीं है। पूर्व में बांधे हुए कर्म ये उदित आकर फल देकर खिर रहे हैं, वो फल देंगे, खिरेंगे, लेकिन उसका इनमें कुछ भी जुड़ान नहीं होने से वे सब औदयिकी भाव, क्षायिकी भाव ही है। उदय में आता हुआ कर्म नवीन कर्म बंधन में कारणभूत नहीं है। स्पष्ट हो रही बात? ये बिल्कुल दार्शनिक पहलू है। इसलिए सिद्ध ही परमार्थ से भगवान है। अरहंत को भगवान तो हम कहते हैं,
लेकिन बार बार प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका गमन, उठना बैठना, विहार, उपदेश देना, ये क्या चक्कर? और फिर उनमें वह संभव है तो हमारे यहाँ जैसे भक्तों की रक्षा आदि कही है, तो इनमें यह संभव तो यहाँ पर इतना ही संभव है बस तीर्थंकर प्रकृति के। मैंने एक दिन कहा था, इसलिए ज्ञान बल और वचन बल, इसके माध्यम से ही पूरा भक्तों को तारने की विधि चलती है तीर्थंकरवाद में। और अवतारवाद में दैवी चमत्कार की मुख्यता है। मैंने बोला था कि रे कर्म का उदय का ये सब फल है, पूर्व में बांधे हुए उदय में आकर खिर रहे हैं। समय सार का एक प्रसिद्ध प्रकरण आपको पता होगा कि कर्म बंधते समय दुख में कारणभूत नहीं है, सत्ता में जब तक है तब तक भी दुख में कारणभूत नहीं है, और उदय में आने पर भी जिनका परलक्षी परिणाम है उन्हीं को दुख का कारण है। पक्के फलम यह, क्योंकि ये फल जो पका है वो अभी गिरना उसका अवश्यंभावी है, लेकिन गिरते हुए फल को भोगना न भोगना यह हमारे ऊपर डिपेंड है। नया बीज मत बो। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, पापी वह है जो पाप भाव से युक्त है, पापी वह नहीं है जो पाप के उदय से युक्त है। पुण्यात्मा वह है जो पुण्य करता हो, पुण्यात्मा वह नहीं है जिसके पुण्य का उदय हो। किसी बड़े आदमी को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कितना पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा वह है जो कुछ नहीं होकर बराबर यहाँ पर समय लगा रहा है। सुबह से सुबह जी नहीं आएगी आज, वो पुण्यात्मा कौन? वो बराबर पुण्य कार्य कर रहा है, बीज बो रहा है। और सुनना, ये भी एक ही समय की सत्य बात है, क्योंकि जिस समय में पुण्य भाव हटा तो पुण्यात्मा पना गया। समझ में आता है? केवलियों के समस्त अवदय की क्रियाएं, बोलो, क्षय की क्रियाएं हैं। अज्ञानियों के जितने भी कर्म का उदय है वह नवीन बंध में कारणभूत है। उनका अवदय की भाव ये क्षय की भाव नहीं है, ये फिर नवीन कर्म के बंधन के लिए तैयार है उनका उदय। लेकिन ज्ञानियों का जितना भी उदय है वह नवीन बंध के लिए तैयार नहीं है, इसलिए समस्त उनकी क्रियाएं क्षय की है। कर्म का उदय नवीन बंध के लिए नहीं, हमेशा हमेशा खिरने के लिए खिरना है उनका। एक प्रकरण ये हुआ। दूसरा प्रकरण थोड़ा कठिन लगेगा, ध्यान से सुनना। आचार्य ने एक प्रश्न पूछा है जिनागम में, ये गोमटसार में भी हमने थोड़ा देखा था, पंचास्तिकाय में भी 162वीं गाथा की टीका में है, और मूल प्रवचन सार का विषय है। जीव को दुख का कारण क्या है? तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं सुख का अभाव वह दुख। आचार्य देव ने इसमें थोड़ा सा आपत्ति दर्ज की है। वे ये कहते हैं नहीं, दुख में कारणभूत सुख का अभाव ही नहीं है, तो कि स्वभाव का प्रतिघात वह दुख का कारण है। आचार्य देव क्या उत्तर दे रहे हैं? आलोक भैया, स्वभाव का प्रतिघात। और हम आज तक क्या कहते हैं? सुख का प्रतिघात वो दुख। आचार्य देव ये कहते हैं कि स्वभाव का प्रतिघात मतलब क्या? कि रे सुखी स्वभाव नहीं है हमारा, ज्ञान भी स्वभाव है, ज्ञानानंद हमारा स्वभाव है। तो कहते हैं कि सुख का प्रतिघात वही दुख नहीं है, ज्ञान का प्रतिघात भी दुख है। इसका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यह है कि मोहनीय का अभाव हुआ 12वें गुण स्थान में। मोहनीय का अभाव 12वें गुण स्थान में होने पर भी हमने अनंत सुख की उत्पत्ति 13वें गुण स्थान में कही है ना। अनंत चतुष्टय 13वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है कहा। और वहाँ पर तो हमने ऐसे ही बोला था, ज्ञानावरण के अभाव में आनंद ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में आनंद दर्शन, मोहनीय के अभाव में आनंद सुख, और अंतराय के अभाव में आनंद वीर्य। लेकिन मोहनीय के अभाव में आनंद सुख बोला और मोहनीय का अभाव 12 में हुआ, वहां पर आनंद सुख कहाँ हुआ? तो आचार्य देव कहते देखा ना, दुख का कारण सुख का ही प्रतिघात नहीं है, तो ज्ञान का भी प्रतिघात है। इसलिए ज्ञान के उघाड़ हुए बिना जीव को अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। 12वें गुण स्थान में यद्यपि वीतरागता है,
राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, फिर भी वहाँ पर ज्ञप्ति परिवर्तन कहा गया है। पूजन में हम पढ़ते हैं, बोलो पूजन के लाइन बोलिए कोई भी। नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष। प्रज्ञा आवर्तन के लिए फुटनोट में उन्होंने लिखा है, प्रज्ञा आवर्तन मतलब ज्ञप्ति परिवर्तन। 12वें गुणस्थान में निरंतर ज्ञेय का पलटा पलटन चलता रहता है, क्योंकि ज्ञानावरण का तो उदय है ही अभी यहाँ पर। ये पलटा पलटन कोई मोह राग द्वेष से नहीं होता, लेकिन यह भी दुख का कारण है, क्योंकि एक समय में एक ज्ञेय बनना, अन्य ज्ञेय नहीं बनना, वो दुख का कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राग द्वेष से तड़पन होती है अन्य जानने की, क्योंकि राग द्वेष तो यहाँ है नहीं। फिर भी आचार्य देव कहते हैं राग द्वेष नहीं होने पर भी ज्ञप्ति परिवर्तन के कारण यहाँ पर पूर्ण अनंत सुख की प्राप्ति नहीं कह सकते। ओके, ज्ञान पूर्ण विकसित होना चाहिए, ज्ञानावरण हटेगा तो सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सुखी होने के लिए मोहनीय का अभाव होना ही जरूरी नहीं है, मोहनीय के साथ साथ उसके अविनाभावी ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय का भी अभाव होना जरूरी है। चलना है आगे, चलते हैं। कल एक प्रकरण हमारा पूर्ण हुआ है सर्वज्ञता का, अनंत ज्ञान का। अभी 53वीं गाथा से लेकर 68वीं गाथा तक अनंत सुख का प्रकरण चलेगा। आचार्य देव ने अनंत सुख का प्रकरण लिखना चालू करने पर भी अभी 4-5 गाथा ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। अभी उनको इतना हावी हुआ है वो पहला प्रकरण, कह रहे अनंत सुख क्या है, जो अनंत ज्ञान के साथ होता है ना वही अनंत सुख है। बार बार ये कह रहे अनंत सुख के लिए नया प्रयास नहीं होता। मार्केट में हम देखते हैं बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, ये स्कीम चलती है। वो जो फ्री वाला है उसकी प्राप्ति के लिए नया प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन उतना ही अलग सा मिलता भी नहीं है। नॉट टू बी सोल्ड लूज लिखा रहता है, कानूनन अपराध है, अलग से बेच नहीं सकते आप उसको। अब इसको खरीदोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर ये कह रहे कि अनंत सुख की प्राप्ति के लिए नया यत्न नहीं किया जाता, वो तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति जिनको होगी उनको तो अनंत सुख की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसलिए हे जीवो अनंत ज्ञान की ही महिमा लाओ। फिर से यहाँ पर वो अनंत सुख के प्रकरण में भी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे रहस्य की बातें है ये सब। अभी आपके सबके सामने आएगी। मैं बस 2-3 गाथाओं की उत्थानिका आप सबके सामने पढ़ लूँ, एक बार आपके ज्ञान में क्या क्या विषय है यहाँ पर। ओके, देखिए 53वीं की उत्थानिका। उत्थानिका मतलब हेडिंग, मथालू गुरुदेव के शब्दों में क्या बोलते हैं। अब ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हे उपादेयता का विचार करते हैं। ज्ञान से अभिन्न सुख स्वरूप अविनाभावी है, वो अविनाभावी, उसके प्रयास के लिए, प्राप्ति के लिए नया प्रयास नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूध पीने पर विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सभी मिलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नए प्रयास अलग अलग चीज के लिए थोड़ी करने पड़ते हैं। स्वभाव की प्राप्ति के बाद अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख मिलना ही है। ये गाथा में आएगी बात। आगामी गाथा में ये कहते हैं इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान को अत्यंत हेय दिखाते हैं। देखो रहस्य की बात है, मैं 2-5 मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखे तो मैं पूरा रहस्य खोलूंगा। अभी क्या बात बोली इन्होंने, इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान अत्यंत हेय। अभी चर्चा सुख की करनी थी इनको, लेकिन कह रहे वो ज्ञान की ही तरफ से पूरी चर्चा कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान को हेय दिखा रहे हैं और इंद्रिय ज्ञान का फल है इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख की हेयता के लिए पहले तो इंद्रिय ज्ञान हेय दिखाओ, ये बोल रही है बार बार। तुम ओटों के साथ क्यों छेड़ते रहते हो बार बार।
और मेरी आदत में ज़्यादा है नहीं मैं नाम लेके बार बार बोलूँ, लेकिन सैकड़ों दफ़े परोक्ष रूप से बात कहने पर भी हमको समझ में नहीं आती है कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। परोक्ष के चर्चा आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई बात ही नहीं, एकदम ऊपरी बात लगती है, और प्रत्यक्ष बात लगती है तो लगता है गला पकड़ लिया जबरन, अलग से समझा देते। इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान का फल इंद्रिय सुख, वो तो है ही। पहले इंद्रिय ज्ञान की पिटाई करो, इसके फल में इंद्रिय सुख खड़ा हुआ है। गजब की बात है। मैं तो उत्थान का अभी और एक पढ़ने दो मुझे, फिर मैं खोलूं, मुझे रहा नहीं जा रहा है। अभी अत्यंत हेदा दिखाई, पहले तो फिर ये कह रहे हैं हेत ही नहीं अत्यंत निंदा करते हैं। प्रणिंदंती, निंदा करनी हो तो दूसरों की निंदा मत करो, निंदा करनी हो तो दुर्गुण की करो, और सच पूछो तो दुर्गुण ही दूसरे हैं। तो दूसरों की निंदा मतलब दुर्गुण की निंदा, फिर वो अपने हो दूसरों के हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आता है। भगवान की पूजा करो मतलब क्या बताओ? भगवान मतलब कोई परद्रव्य की बात थोड़ी चल रही थी। भगवान मतलब अपने में उत्पन्न होने वाली पर्याय को पुचकारो, उसको पुचकारो, वो खड़ी नहीं हो पा रही। ओके, भगवान मतलब हमारे में उत्पन्न होने वाली भावी पर्याय को नमस्कार। और वो जिसके आश्रय से होगी वो त्रिकाली ध्रुव की महिमा है बिना रहेगी नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पर? अतीन्द्रिय सुख के कारणभूत अतीन्द्रिय ज्ञान को अत्यंत उपादेय दिखाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। ये दो गाथाएं चली हैं, 54वीं 55वीं। मैं उत्थानी का ही पढ़नी है मुझे, क्योंकि टीका में कोई नया माल तो है नहीं, और सीधे फ्लाइट से हमको 64वीं गाथा में पहुंचना है अभी, क्योंकि नया प्रमेय कुछ नहीं आएगा बीच में, और वहां पर पूरा कवर करेंगे अभी अपन। क्या क्या बातें आई यहां पर? दो बातें। एक तो ये बोल रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख का कारणभूत अतीन्द्रिय ज्ञान को परम उपादेय दिखाते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं, इसका सत्कार करते हैं, बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और एक गाथा की उत्थानिक आएगी इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान की प्रणिंदंती, ऐसा शब्द डाल दिया इन्होंने आचरण में। प्रणिंदंती मतलब निंदा करते हैं ऐसा भी नहीं है, मैंने तो हल्की भाषा बोली है। प्रणिंदंती प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं। ये विरोधाभास अलंकार में बोली गई बात है। विरोधाभास अलंकार समझते हो? जैसे एकदम उल्टा ही लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं ना, ये भगवान अच्छा हुआ मैं सबसे पहले आपके पास नहीं आया, मैं दूसरी जगह घूमता रहा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो देखने में लगता है ये क्या बोल रहे हैं भगवान को, लेकिन ये प्रशंसा है। लगती है निंदा लेकिन है प्रशंसा, इसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ठीक है। हे वैद्यराज, करो बात को पूरी, उदाहरण को नहीं। हे वैद्यराज, आप तो यमराज से भी महान हो। यमराज तो मात्र प्राण का हरण करता है, आप प्राण के साथ धन का हरण करते हो। समझते हैं? हमने तो बहुत पहले पढ़ा था। What does a doctor do? He kills the patient first by pills and then by bills. नहीं समझ में आया। He kills the patient first by pills. Pills, दवाओं को पिल्स कहते हैं, and then by bills. बिल वो जो नकदी जो यहाँ से वहाँ जाता है, माल। मुझे तो क्या बताना है, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? मोह की देखो अज्ञान की महिमा, देखो मोह की महिमा। उसी प्रकार प्रणिंदंती प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं, किसकी? इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान की। सब जगह ज्ञान की पिटाई चल रही। देखो मैंने कहा ना, अभी सुख का प्रकरण चालू हुआ है, अभी भी ज्ञान हावी है आचार्यों को थोड़ा।
दो उत्थानिका पढ़ते हो, देखिए 54वीं उत्थानिका देखिए। अब इंद्रिय सुख का साधनभूत इंद्रिय ज्ञान उपादेय है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। मिल रहा है सबको? पचपन की उत्थानिका देखिए। अब इंद्रिय सुख का साधनभूत इंद्रिय ज्ञान है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। मजा नहीं आया, निंदा करते हैं में। ऊपर देखो, प्रणिंदंती, हिंदी अनुवादकार ने कचास कर दी है थोड़ी, स्पष्ट ही कचास है ना कि मेरे कहने से ऐसा कह रहे हो आप। ऊपर लिखा है प्रणिंदंती, नीचे अर्थ क्या करते हैं? निंदा करते हैं। अपने निंदा गर्हा सम्यक दृष्टि के गुण बताए गए हैं। निंदा ये दुर्गुण नहीं है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि के 8 गुण पता है आप लोगों को? 6 ढाले तो पढ़ी आप लोगों ने। सम्यक दृष्टि के 8 गुण बोलना। 1 मिनट, आप नहीं बोलो कोई, आप बच्चों में से कोई भी बोलो चलेगा। आप लोग यहाँ क्यों लाइन बनाई? यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ, सीधा नहीं दिखता, एक के पीछे छिप कर बैठे हैं ये सब। सीधा तो अब दिखेगा, पकड़ लूंगा अभी मैं। इनको पूछो सीधा कैसा दिखता है, ये बताएंगे। बोलो भाई, सम्यक दृष्टि के 8 गुण। 6 ढाले याद है? तीसरी ढाल याद है? निकांक्षित, निशंकित, निर्विचिकित्सा, वात्सल्य। अमूढ़ दृष्टि बोल रहे सब, अमूढ़ दृष्टि बोलो पहले। अमूढ़ दृष्टि, हाँ, सबका विकल्प नहीं तो हाँ बोलो। स्थितिकरण, प्रभुनांत में, ठीक है, प्रभुना, वात्सल्य। और एक महत्वपूर्ण जिसके लिए पूछ रहा हूं मैं, एक जिसके लिए जिसका प्रकरण चल रहा, उपगोहन। बोल दिया था उपगोहन। ये इंद्रिय ज्ञान की अत्यंत हेयता है। इसमें मेरा दोष नहीं समझना, इंद्रिय ज्ञान का दोष समझना। अरे आगे बहुत गजब का मैं बात पढ़ने वाला हूँ। चलो लगे हाथ पढ़ लेते हैं इसको। देखो आइए, 100 नंबर पेज पढ़िए। इतना धिक्कारा है इंद्रिय ज्ञान को, और बहुत पद पद पर धोखा देता है, ऐसा लिखा है। अभी धोखा दिया ना, ये नाराज हो गई। लेकिन इंद्रिय ज्ञान पर नाराज हो जाओ, अतीन्द्रिय ज्ञान पर मोहित हो जाओ। देखो 100 नंबर पेज, पहले पैराग्राफ की अंतिम 4 लाइन देखो। ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, कैसा आत्मा? परोक्ष वाली बात चल रही है, छद्मस्त वाली। ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की, उपात्त और उपात्त, अनुपात्त ये इंद्रिय और प्रकाश, न्याय के शब्द है, को ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ। कौन? इंद्रिय ज्ञान। अगेन क्या करता है ये? पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, एक स्वयं जानने की सामर्थ्य नहीं उसकी, परोपजीवी। क्या कहते हैं इसको साइंटिफिक वर्ड्स में? परोपजीवी है। परोपजीवी समझ में आ रहा है? हाँ, पैरासाइट। स्वयं की उसकी अपनी कोई दम नहीं है, उसकी दम पूरी दूसरों के आश्रित है। और वो नहीं होगा ना, देख लेना टर्टल फिश, उसकी स्वयं की अपनी दम नहीं होना। कह रही इंद्रिय ज्ञान है, उसकी स्वयं की अपनी दम नहीं है। तो देखो, पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, उसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए होने से, आगे पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की, मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना ही ध्यान दो अभी। पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, अभी ऐसे शब्द का प्रयोग किया था पीछे। पर सामग्री को ढूंढने की व्यग्र, क्यों व्यग्र होता है, क्यों परतंत्र होता है? हमने खूब खुलासा किया था इसका 16वीं गाथा की टीका का अंतिमांश। अरे नहीं याद आ रहा है?
न जाने न समझ में नहीं आता। ये पूरा अपने हाथ में पूरा सुख की प्राप्ति होने पर भी यह जीव पर द्रव्यों में, पर खोज में क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों परतंत्र तो हो रहा है। ये अत्यंत खेद की बात है। यहाँ पर भी सेम वर्डिंग्स, क्या, पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विकलव वर्तता हुआ, अकुलित वर्तता हुआ, महामोह मल्ल के जीवित होने से पर परिणति का अभिप्राय करने पर भी पद पद पर ठगाता हुआ परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वह है। किसके लिए मैंने पढ़ाया पूरा? बोलो भाई, किसके लिए पढ़ाया मैंने ये पूरा? बोलो, राइट? हाँ, बोलो आप, किसके लिए पढ़ाया मैंने अब ये? या अलग सा हटकर मैंने कहा पहले इसको पढ़ लेते? क्यों पढ़ा मैंने ये पद पद पर धोखा देता है, बात आई ना? और कितने स्वयं तो एक तो कुछ नहीं जानता और एकदम चंचल है, अस्थिर है, कितनी बातें बोल रहे, और कह रहे हैं अभी पद पद पर ठगाता हुआ। ठगाता भी है, ठगता भी है, परमार्थ तथा अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वह है इंद्रिय ज्ञान। समझ में आया? ये अभी बात आई, मैंने अभी कहा था, बोल रही है इंद्रिय ज्ञान ऐसा है। प्रकरण क्या चल रहा था उससे पहले? मैं कुछ पूछ रहा था, उपगूहन। मैं ये कह रहा था निंदा ये सम्यक दृष्टि का गुण है, गुण है, गुण है, दुर्गुण नहीं है निंदा करना। लेकिन निंदा का मतलब क्या लेना? निंदा मतलब अपने दुर्गुणों की निंदा है वहां पर, ठीक है? गर्हा, गुरुओं के सामने अपने दोषों को कहना। निंदा, छोटा सा कोई दोष हो तो गुरुओं के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में ही भगवान की साक्षी में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेरे से गलती हो गई, ये निंदा, ये गुण है। और उसी को 8 अंगों में वहां पर दौलत राम जी क्या बोल रहे? उपगूहन। उपगूहन मतलब छिपाना। किसको छिपाना है? अपने सद्गुणों को प्रकट नहीं करना, दूसरों के सामने बोलना नहीं, पर्याय में तो प्रकट करना, मुंह से प्रकट नहीं करना। क्या रे, मुझे तो कुछ नहीं आता। उपगुहन, छिपाया अपने गुणों को, और दूसरों के दुर्गुणों को छिपाओ। सामने वालों के पास एक भी गुण होगा उसको उजागर करो, ये बेस्ट क्राइटेरिया उसको खड़ा करने का। अरे आप जैसे तो कोई बात ही नहीं है किसी के पास, तो जो जितना गुण है उसी को ऊर्ध्व करके आगे बढ़ाओ उसको। बाकी के जितने भी गुणों का विकास होना है वो होता जाएगा पीछे पीछे, ठीक है? उसी को नया एक शब्द डाल दिया आचार्य देव ने, कौन सा? उपब्रहण। कौन सा? ब्रहण मतलब बढ़ाना, गुहन मतलब छिपाना। तो उपब्रहण बिल्कुल विरुद्ध शब्द डाला, तो विरुद्ध इसमें समझ लेना, बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अपने गुणों को बढ़ाना, ठीक है? दूसरों में जो गुण है उसको बढ़ावा देना, दूसरों के दुर्गुणों को छिपाना, उपगुहन। हमारे गुणों को छिपाना, उपगुहन। हमारे दुर्गुणों को उजागर करना, उजागर, उपब्रहण। ये समझ में आ रहा है? दूसरों के गुणों को उजागर करना, उपब्रहण। प्रणिंदंती, निंदा करते हैं, गुण है ये। किसकी निंदा करना? किसकी निंदा करना? दुर्गुण। दुर्गुण क्या है? दुर्गुण क्या है? बोलो ना जल्दी, दुर्गुण क्या है? इंद्रिय ज्ञान दुर्गुण है। अब मैं चर्चा करूंगा, मुझे जो चर्चा करनी है। देखो, संपूर्ण विश्व, जितने भी मठ मठाधीश है, संप्रदाय है, धर्म के कर्ता है, जिन्होंने कुछ कुछ चालू कर रखा है, धर्म के नाम पर जिनका जहां पर कंसेप्ट है, आस्था है, वो एक स्वर से सबके सभी इंद्रिय सुख को अत्यंत हेय मानते हैं। ओके,
कोई ऐसे धर्म की स्थापना नहीं कर सकता कि इंद्रिय सुख भोगो रे, फिर बेवकूफ़ है कहीं, इसमें धर्म की क्या आवश्यकता है। ओके, मेरे पास एक आर्टिकल है, सन्मति संदेश का है, 60 वर्ष पहले का है। वो शो रजनीश है ना, आचार्य रजनीश, उसको भगवान कहने लग गए थे। ही वॉज अ प्रोफेसर एक्चुअली, जबलपुर के कॉलेज में प्रोफेसर थे। ही वॉज अ दिगंबर जैन, और उनके कई सीडी प्रवचन है, अभी भी उपलब्ध है, आपको समय सार पर पूरे प्रवचन है उनके। और उनके लेख, आर्टिकल्स सन्मति संदेश में आज से 70 साल पहले, 60-70 साल पहले बराबर आर्टिकल निकलता था उनका। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने को। कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्वयं बहुत ज्ञानी थे, तो उनकी भाषा समझना बहुत कठिन है, और बिल्कुल साइंस के साथ रिलेट करके बात करते हैं। तो मुझे तो अभी कहना क्या है, वैसे इंद्रिय सुख को कोई भी धर्म के भेष में बैठा वाला ऊपरी तौर पर तो कोई ये नहीं कहता इंद्रिय सुख भोगो। वो भेष उन्होंने ओढ़ रखा है किसी ने भी पर्टिकुलर, वो इंद्रिय सुख की हेता की निशानी है। दाढ़ी बढ़ाई है, इंद्रिय सुख के हेता की निशानी है। ओके, क्योंकि सौंदर्य को गौण किया कि नहीं किया, कोई भी वक्ता हो, धार्मिक नेता हो, वो ज्यादा सजे धजे कोई बर्दाश्त नहीं करता इसको। इसलिए आज भी अपने को लगता है ये चेन्स पहनी है, ये पहना है, पगड़ी पहनी है, हेयर डाई क्या है, आजकल के देखते हैं एकदम आटपटा लगता है पहली ही चोट में, ऐसा लगता है ये क्या। एक आर्टिकल में ये छप कर आया था कि बाद में वो थोड़ा सा लक्ष्य भ्रष्ट हो गए वो पंथ, और उन्होंने ये कहा कि आपको निवृत्ति लेनी है, वे भी निवृत्ति की बात कर रहे हैं, उनका पूरा प्रयास निवृत्ति के लिए है। ए भैया विशाल, प्रबुद्धस्व, प्रसीद, अमृतचंद्र के शब्दों में क्या है इसका अर्थ? प्रसीद, विबुद्धस्व, बोलो खुश हो जाओ। क्या बोल रहे वे भी? यदि हमको इंद्रिय सुख से निवृत्ति करनी है तो भोग के छोड़ दो, भोग से निवृत्ति की तरफ। कंक्लूजन क्या बोल रहे वे? निवृत्ति उपादेय है। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी मत संप्रदाय मेरे सामने ला कर रखो, बराबर एक स्वर में सब इंद्रिय सुख को हे कहते हैं। बस कोई कोई ये कहता है कि उसको भोग भोग कर ही निपटारा होगा, उसका निपटारे की तो सबको पड़ी है, भोग भोग के फिर स्वयं मृत्यु हो जाएगी, ये कह रहे हैं। और फिर कोई ये कह रहा है कि जो तृष्णा, क्या है वो? तृष्णा नागिन जो डंके लहर झहर क्या है, और क्या है वो लाइन? जो भोग भोगे त्यो वो, और तृष्णा नागिन है ना, सब अपन पढ़ते रहते हैं। फिर इच्छा की खाई, क्या है वो? इच्छा खूब बरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। ओके, बल्कि और दिक्कत हुई, जितने नए नए भोग भोगे, अब वो विकल्प को वो नया विषय खड़ा होने लग गया उसका। ठीक है, तो वो आर्टिकल में एक बात आई है कि एक अनुयायी हो गई उसकी, किसकी? लाखों होने लग गए थे, विदेश में कहीं भी चारा नहीं मिला उसको, तो भारत वालों ने घास डाली, मूर्ख छाप भारत, बाहर से भगा दिया उसको, बाहर नहीं चला है उसका कुछ। और फिर अंततोगत तो यहाँ पर आया, उसको क्या था मालूम? उसने क्या सोच रखी थी? आचार्य रजनीश था वो, तो लोग उसको आचार्य तुल्य सम्मान देने लग गए। तो वो ये सोचने लगा है भारत देश कितना मूर्ख है, मैं सामान्य डिग्री वाला आचार्य हूँ, लोग मुझे उस आचार्य तुल्य देखने लग गए। तो उन्होंने ओशो नाम दे दिया। व्हाट इज ओशो? ओशो मीन्स भगवान, बंगाली वर्ड है, जो भी होगा, हाँ जापानीज वर्ड है ये, जापानीज गॉड। ओके, मे बी। तो कह रहे अपन भगवान ही नाम रखे तो लोग भगवान समझ लेंगे, और बराबर वैसा हो गया उसका। अब हुआ एक हादसा ये है, सन्मति संदेश में आउट है ये, डिस्क्लोज है ये बात, कोई गुप्त नहीं है, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है ये। ऐसा आया कि जो भगत थी उसकी, वो कमरे में मिलने गई, और जो बाहर खड़े थे ना, उन्होंने लेख लिखा ये पूरा
कि हम बाहर खड़े थे और एकदम सनसनाते तमाचे का एक आवाज आया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। समझ में आ रहा है? उसने कुछ विनय भंग का प्रयास किया अपनी शिष्या पर, एकांत में गई थी वो कुछ बात करने के लिए। आज तक का विश्वास, देखो ये विषय कैसे उम्र का लहेजा नहीं समझता। अपन समझती इतनी उम्र हो गई, अभी अभी थोड़ी कुछ बात है, मर्यादा तो बरकरार चाहिए। और सर फिर उन्होंने पूरा पेपर आउट कर दिया था कि वो शी डिडंट लाइक। अपन देखो, अपन ये समझते सब वैसे ही लोग होते होंगे। शी डिडंट लाइक, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको गुरु की दृष्टि से देखा है उन्होंने। दुनिया चाहे जो कुछ करे और उसके भी विचार में चाहे जो कुछ करे होवे, लेकिन उसके श्रद्धा पर बहुत बढ़िया आँच पड़ रही है ये, और शी कांट टॉलरेट। मैं तो एक नई बात कहना चाहता हूँ। देखो आप आनंद लो प्रकरण का, मुझे तो ये कहना है इंद्रिय सुख को सभी है कहते हैं, ओके। और इसका प्रमाण ये है, खुल्लम खुल्ला कोई नहीं कर रहा है ना, और कोई कैसा भी हो, राइट, नॉट अलाउड, चलो दिस इज नॉट ए प्राइवेट प्लेस, चलो ठीक से। अभी का हादसा है ये भोपाल का। अभी मतलब 10 साल पहले का, मेरे लिए तो अभी है, क्योंकि मैं तो एकदम लास्ट में जो न्यूज़ सुनी थी, मैंने थोड़ा बहुत सुनता था, तो उसमें मिलिट्री कैंपस का एक सीन है। तो वहाँ पर गले में हाथ डाल के दोनों जन चल रहे थे। वो पीछे कर्नल था, आप सबको जानना चाहिए चीज़। वो कर्नल ने आवाज़ लगाई और जो भी उनकी विसल होगी उससे पकड़ा, और फिर उनकी बहुत झड़ाई की। नॉनसेंस बोले आपको बिल्कुल। और वहाँ पर सैकड़ों जन इकट्ठा हो गए बाय देन, बड़े लोग सभी। फिर आपको तमीज़ नहीं है कैसे चलना, क्या करना। गले में हाथ डाल के चल रहे थे वैसे। बोले लड़का लड़की की मर्यादा है, वे ऐसा नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर कोई जैन की बात नहीं है, ये सामान्य नॉर्मल कथन बिल्कुल। कह रहे दूषित हो रहा है पूरा वातावरण, हमारे सैनिक हमारे घर बार को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, विरक्त होकर रह रहे हैं। उनको थोड़ा भी ऐसा साधन मिलेगा वे परेशान होंगे, छटपटाएंगे, ये पुरुष यहीं पर नपुंसक हो जाएंगे। वो कर्नल बोल रहा है, मसाला मैं डाल रहा हूँ मेरी तरफ से। वो कहाँ बोलेगा इतना, अपन को तो बुलवाना पड़ेगा उसको। तो क्या हुआ मालूम, रहस्य ये था, वो रोने लग गए दोनों वहाँ पर, इतना बोलने लग गए। वो कुछ नहीं था, वो तो ये था कि वो कह रहा था लड़का लड़की को नहीं घूमना चाहिए ऐसा। और बाद में ये रहस्य खुला कि दोनों लड़कियां ही लड़कियां थी, क्योंकि एक लड़की तो बॉयकॉट वाली थी, आप समझ रहे हैं। उसको लगा ये लड़का है, था नहीं वो लड़का, दोनों लड़कियां ही थी। मैं तो क्यों कह रहा हूँ इतना सब, ये तो दुनिया इंद्रिय सुख को धक्के मार के बाहर निकालती है। अरे थिएटर भी हो, फिल्म थिएटर, थोड़ी गड़बड़ हुई, आउट, डंडे निकाल के। यहाँ पर कुछ भी आप लेविशली कुछ भी कर सकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबने एक स्वर से सबने इंद्रिय सुख को हे बताया है सर्वत्र। जैन दर्शन की सोच देखो थोड़ी सी आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये महिमा की बात मुझे रही नहीं जा रही बराबर। आचार्य देव ये कहते हैं तत्किम, व्हाट सरप्राइजिंग, इंद्रिय सुख को सभी कुठाराघात कर रहे हैं। अभी इनने भी बोल दिया है, ओबामा ने। ओबामा के पहले कौन था अध्यक्ष? हाँ, बुश था क्या? चलो जो भी होगा, मैं ज़्यादा नहीं समझता ये कौन कितने पहले हुआ होता, ओबामा का ही होगा। उसने कहा फिल्म में मुझे एक भी पिस्तौल वाला एक्ट नहीं चाहिए, फिल्म से एकदम डिसेंट बने। ही इज़ ट्राइंग टू, वो चाह रहा है कि लड़का लड़की की भी बराबर मर्यादा बनी रहे फिल्म में। देखो एक सोच का संक्रमण हो रहा है, एक नई सोच का जन्म हो रहा है। क्योंकि बहुत अति हो जाती है तो उसका दुष्फल भी सब भोगने लगते हैं कि इतनी हत्या होने लग गई है, मजाक से भी एक भी शॉट मुझे फिल्म में शूट करने का नहीं चाहिए। आ रहा है फिर जैनिज्म की तरफ बढ़ेगा वो मैटर अगेन। भविष्य हमारा ही है, घबराना नहीं चाहिए। और हो ना हो, वर्तमान में जो पड़ रहा है उसका तो सब कुछ है ही। अपन तो सर्वव्यापक सोच की बात कर रहे हैं। होगा क्या, इसका तांडव होगा, बहुत क्लेश होगा और छठवें काल की स्थिति होने वाली है। और अगेन
वॉर इज नेसेसरी फॉर पीस, जॉन एफ कैनेडी का फेमस स्टेटमेंट है। एक बार मर जाए सब खत्म होकर, अब शांति खड़ी होगी, तैयार होगी। तो कह रहे इंद्रिय सुख की तो हेता की सभी बात करते हैं। आचार्य देव कहते हैं हम कुछ हटकर कहना चाहते। कह रहे इंद्रिय ज्ञान के हेता की चर्चा कोई नहीं कर रहा है जगत में। आचार्य उनकी सोच देखो, कह रहे हैं कि हमको ये देखना है, उसको कौन बुरा कहता है जगत में। आप समझ रहे हैं, टूरिज्म करना है, उसको कौन बुरा कहता है। तीर्थाटन करना है, उसको कौन बुरा कहता है। तीर्थाटन समझते हो, जैसे पर्यटन वैसे तीर्थाटन। व्हाट इज टन, तो भार है टनों का। मैं ये कह रहा हूं इंद्रिय सुख को सभी हे कहते हैं, ओके। वो ये कह रहे हैं हमको पेड़ देखने का भाव उत्पन्न हुआ, वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रीज। तो ये कह रहे ये इसको इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, बोल रहे आचार्य देव ये कह रहे कि इंद्रिय ज्ञान है ये बोलो, कह रहे हैं इसको जगत में कहीं इसको कोई तैयार नहीं होएगा। इंद्रिय ज्ञान में क्या दिक्कत है, जानने में क्या दिक्कत है, नया नया प्रमेय करने में। वो तो कह रहे इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख को तो सभी है कहते हैं, और कह रहे इंद्रिय ज्ञान ही मूल में है, और इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख खड़ा हुआ है। नया नया जानना, बस वो चौकड़ी लगा दी उन्होंने उस पर। नया नया जानना नहीं, इंद्रियों के माध्यम से जानना, बस गया काम से, भोगने की बात नहीं। और सच पूछो तो इंद्रियों से जानना कोई भोगना नहीं है क्या। भोग ये कौन से गुण की पर्याय है, अगेन। नहीं समझे आप, आगे आगे देखो, भोगना तो भोगना ही है, देखना ये भोगना है कि नहीं। आचार्य देव कहते इंद्रिय ज्ञान ये भी भोगना ही है। भोगने को तो दुनिया भोगना कह रही है, और इंद्रिय ज्ञान को जानने को, जानना भी भोगना नहीं है क्या। कह रहे इस पर अटैक किया जाए। इसलिए टोडरमल जी साहब ने भी 4 प्रकार की इच्छाएं लिखी है जिससे जीव महादुखी है। सबसे पहली इच्छा कौन सी लिखी है, इच्छा नामक इच्छा, विषय नामक इच्छा। और उसका अर्थ क्या लिया है, विषय नामक इच्छा का क्या अर्थ लिया टोडरमल जी ने। विषय नामक इच्छा, जानने की इच्छा, ये दुख का कारण। जानना चाहता है, जानना चाहता है। फिर कभी तीर्थ यात्रा के नाम पर जानता है वहां पर नया कुछ नहीं होने वाला है, और भगवान के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो सराउंडिंग्स के लिए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, जैसे तुम्हारे यहाँ पर भगवान है, रत्ती पाए अंतर वहां पर नहीं पड़ेगा जिसके लिए तुम जा रहे हो। और भावनाएं तो क्या है, भावनाओं को तो हम कहते प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं है। मन चंगा कठौती में गंगा। तुम जो बार जा रहे हो, अभी यहां जाके आना, वहां जाके आना, वहां जाके आना, तो वहां है क्या। वहां से सिद्ध गए, यहां से भी कोई कम थोड़ी है सिद्ध, समझ में आता है। वहां से तो विशिष्ट जीव गए हैं जिन्होंने अपराध किया था एक पर्टिकुलर प्रकार का। कौन सा अपराध किया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था उन्होंने। अरे भैया, गेलुब्धता समझ में आ रही है। पर्यटन क्षेत्र पर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों लगा रही है, क्रोर्स अरबों, क्या मत विकसित हो, आते जाए विदेशी लोग आए, उनको सिक्योरिटी मिले, सब होवे। ताजमहल में रोज कितने जन आ रहे जा रहे। और अपन लोग भी गेलुब्धता के नाम पर जो नया अभी तीर्थ यात्रा को छोड़ो, तीर्थ यात्रा ज्यादा आरंभ वाली है, इसलिए मैंने पहले उसको गिनाया। आरंभ वाली क्यों, कुचलते झुक गाड़ी चलेगी तो कितने जनों की हाय निकलेगी उसमें से। निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए।
ये सब कबीर रहीम के दोहे हैं ये सब। क्या? निबल को न सताइए, निर्बल को देखकर उसको सताओ मत रे। ताकि मोटी हाय, हाय तो समझते हो, हाय बद्दुआ कहते हो उसको। मुए चाम की भसक सो, इसका अर्थ बताओ कोई। मुए चाम की भसक क्या चीज है? वो व्हाट इज मुए चाम की भसक? डू यू नो? हैव यू एवर हर्ड मुए चाम की भसक? व्हाट इज मुए? मरे हुए। मुए चाम, अभी नए लोगों को ये कहावत, ये सुक्ति काम नहीं आने वाली है, उनको समझ में नहीं आता ये उदाहरण कुछ। तो ऐसे जनों को फिर कहीं पिक्चर में हो, फोटो में हो दिखाया जाए। वो बैठा है कुम्हार, कुम्हार नहीं, कौन? लोहार, लोहार, नाम भी नहीं आ रहे मुंह में। वो लोहार बैठा है एक जगह। वो लोहार क्या करता है मालूम? पहले जमाने का, उसको कुछ भी ठोकना पीटना है, वो आग बनी रहती है वहां पर। अभी रास्ते पर बैठा, वहां पर आग कहाँ आएगी? तो वह आग को कराने के लिए वो एक प्रकार का सिस्टम देखा होगा आपने। तो वो ऐसा ऐसा करता रहता है और हवा देता रहता है, हवा उसमें से आती रहती है तो आग भभकती रहती है वो। और वो जो होता है ना, वो चीज अनुज कैसे बना है? वो चमड़े से बना है पूरा। कह रहे हैं वो चमड़ा है ना, चमड़ा किसी को मार के चमड़ा बना है। निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो। ये जो मरा हुआ जीव है ना, उसकी चमड़ी, उसमें इतनी हाय लगी है कि उसकी एक बाफ से वो लोहा भी भस्म हो रहा है सामने। उसकी हाय देखो बोल रहे, उसके अंदर की पीड़ा को देखो। रहीमन आह गरीब की कबहू न निष्फल जाए। गरीब की आह, आह समझते हो आपने? आपने तुरंत फटाफट बोल दिया बिल 2000 रुपीज। ओके, उसने तो मर्यादा का सामने रख कर दे दिया। अरे बहुत ले, बहुत ले, बहुत ले। रहीमन आह गरीब की कबहू न निष्फल जाए। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा सेठ? तुम्हारे बच्चों को ये भी सब कम पढ़ना है, वो व्यसनी होंगे। तुम रात दिन हाय हाय हाय, इसी पैसे को लेकर उसको हाय हाय वहां हुई थी। रहीमन आह गरीब की कबहू न निष्फल जाए। अपनी कहाँ पर चर्चा आई थी वैसे बोलो। मैं तो ये कह रहा हूँ, झुक गाड़ी चल रही है अपनी, झुक गाड़ी, दर्शन करने जाना है। बहुत बार ऐसा होता है। हमारी ट्रेन रुकी, अभी की बात नहीं है, होगी पहले कभी की बात, और बहुत देर खड़ी रही। ये पता चला, क्या पता चला? नींद लग रही क्या थोड़ी? मेहनत तो कुछ ही नहीं है यहाँ पर, इजी लाइफ है, एंजॉय। मायके में भी इतना नहीं है इजीनेस। अरे सब जगह शुद्धि का तो करना ही पड़ता है अपने को अपना। यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है विषय? वेरी इजी। नींद आ रही क्या? थोड़ी हल्की फुल्की। इसलिए चाहे भैया मेहनत चाहिए, मेहनत। कोई लोग ऐसे हैं, उनको इतना काम है, बेचारों को यहाँ पर आती नींद लगती। कोई ऐसे जिनको काम ही नहीं है, उनको सोने ही सोने में दिन जा रहा है। डोंट माइंड, ओके? आहा, विशुद्ध हंस रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आचार्य देव ये कह रहे हैं, इंद्रिय भोग को तो, इंद्रिय सुख को तो सभी खराब कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल रहे। और कह रहे हम कोई भोग भोगने थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन क्या वह नेत्र इंद्रिय का भोग नहीं है क्या? प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? सुनिए, ट्रेन में जाना है, एसी का, ट्रेन में नहीं, बाय प्लेन। अभी नेत्रेंद्र का ही भोग थोड़ी है, फिर बैठने का, स्पर्शन का, और ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
नरक में जाओगे तो ये देखोगे नीचे से ऊपर का कैसा दिखता है। कैसा याद है, अरे कैसा दिखना है, ऊपर से कैसा दिखना है यार। तुमको ये सोचो सर्वज्ञ के ज्ञान में कैसा लोकालोक झलक रहा है। ये भी भोग ही है, हमको ये देखना वो देखना वो देखना। इसलिए मैं कहने में घबराता भी बहुत हूँ, आप अन्यथा नहीं लेना। लेकिन मुझे कोई कहे 10 किलोमीटर पर भी अमुक यहाँ का इसका जन्म हुआ, वहाँ पर उसका कल्याण हुआ, तो उनका कल्याण, ये जीव अपना कल्याण क्यों नहीं करता, बस हो गया, हमको कहीं नहीं जाना। अरे ये सुनकर हमारा चलना थमना चाहिए, रुकना चाहिए। गाड़ियों की गतियां खत्म होनी चाहिए थी, हम गाड़ियों की गतियां और शिफ्ट करते। देखो तो कैसे मोक्ष गए, देखो तो वहां पर गिरनार में, अरे वो ये यहाँ लिखा है कैसे मोक्ष गए भैया, वहां थोड़ी लिखा है गिरनार के पहाड़ों पर कुछ अवशेष नहीं है वहां पर। क्या मालूम, ज्यादा कोई बोलना ठीक नहीं है, क्या मालूम यही गिरनार है क्या जहां से गए थे। श्वेतंबर कह रहे हमारा, दिगंबर कह रहे हमारा। अरे हमारा जो आत्मानुभव करे उसका मोक्ष किसका होता है। आचार्य देव कहते हैं ये ठीक है, अभी भोग में भी समझ लो थोड़ा, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग। एक तो हमको देखना है, अभी देखना दो प्रकार से होता है, मात्र जानने के लिए और एक भोगने के लिए। आप ध्यान से समझो, आते आते मुझे टीवी दिखा तो वो भोग नहीं हुआ, उसका ज्ञान हुआ है बस। और कोई रुचि भाव से देख रहा है तो वो भोग है, नेत्रेंद्रिय ज्ञान वही का वही है। वो आपका श्रद्धान क्या है, उससे वो ज्ञान और भोग नाम पा रहा है पूरा। आचार्य देव कह रहे कोई इंद्रिय ज्ञान पर चर्चा नहीं कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं मूल इंद्रिय सुख का कारण इंद्रिय ज्ञान ही है। क्योंकि बाहर को इसको गेल उपदता पड़ी तो वो उलझता गया। अभी सुख की चर्चा करेंगे, ये गाथा 64 पर आइए। हाँ, एक मिनट बीच में। आचार्य देव ये कह रहे हैं 56 की टीका, ये कह रहे ये गेय का पलटा पलटन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी सब पूरा आया है। गेय का पलटा पलटन इतना शीघ्रता से होता है कि इसके क्षण भर के लिए ऐसा लगता है सब कुछ मेरे ज्ञान का गेय वर्तमान में बन रहा है। ठीक है, कह रहे ये उदाहरण दिया है जैसे कौवे की आंख है, उसकी पुतली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ इतनी जोर से घूमती है कि क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि दोनों तरफ है। उसी प्रकार कह रहे इंद्रियों का विषय इतना जल्दी फटाफट पास होता है कि क्षण भर के लिए ये लगता है कि वो एट ए टाइम भोग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्थूल रूप में तो हम पकड़ते ही हैं। टोडरमल जी साहब के शब्द में बोलिए, झपट्टे मारता है। जब जो नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए अभी झपट्टे मारता है। ठीक है, और ये दूसरों की नहीं, हमारी भी तकलीफ है कि नहीं है स्वाध्यायों की। हमको भी अभी वर्तमान में मान के चलो, जैसे मैंने मुनि का स्वरूप लेना चालू किया रात में। अभी आपका जो भी स्वाध्याय करते होंगे, आपको स्वाध्याय करते करते लगा मूलाचार पढ़ना, मूलाचार पढ़ना, मूलाचार पढ़ना, मूलाचार पढ़ना स्टार्टेड, वो चालू हो गया विकल्प आपका। अच्छा, मैं प्रवचन सार का यहाँ पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ले रहा हूँ, आपका व्यक्तिगत घर पर कोई अध्ययन चल रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा प्रवचन सार चालू करना, ये कब खत्म हो, वो कब चालू हो, और जितने में और कोई नया विषय सुना वो कब चालू, वो कब, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना। इंद्रिय ज्ञान अत्यंत है। ओके, तीर्थ यात्राओं को तो कर दिया अपन एक तरफ, अभी स्वाध्यायी वालों को ले लिया है, मेरे को ले लिया मैंने। ये पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना। पढ़ना वो भी कोई अतीन्द्रिय सुख थोड़ी था, वो भी इंद्रिय सुख के लिए था, और ये इंद्रिय ज्ञान उसमें कारण। ठीक है, और एक बात, 64वीं गाथा प्रारंभ करने के पहले यहाँ पर थोड़ी धीमी रफ्तार से चलेगी गाड़ी, 64 से आगे, 63-64 से। देखिए, सुनिए सब, तो टाइम तो हो गया है। एक बीच में एक पुस्तक निकली थी, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर की बात है ये तो। बीच में एक पुस्तक निकली थी, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालूँ अभी।
फिर अनुज को कल ये ना लगे वो क्या चक्कर है पंडित जी, वो तो उसको तो थोड़ा बताओ। ये थोड़े टाइम पहले पुस्तक निकली गई थी जिसका बहुत बहिष्कार हुआ विद्वत समाज में, और इवेंचुअली उनको तो ठीक है, अभी जो स्थिति है सो है। ये क्या बात है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। देखो इंद्रिय ज्ञान, और एक लाइन में डाल दूं, इंद्रिय सुख सुख नहीं। तो इंद्रिय सुख की हयाती का निषेध नहीं है, उसके सच्चे सुख के होने पने का निषेध चल रहा है यहाँ पर। उनके दिन ये पंडित थोड़ी है, तो पंडित का निषेध नहीं है, उसके पांडित्य का निषेध चल रहा है। इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा तुम कैसे मानने लग गए? इंद्रिय ज्ञान तो है, लेकिन उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, सुख की सिद्धि नहीं होती, इसलिए उसको हमने बोला इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। ये पकड़ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। संध्या बहन जी का बहुत टाइम तक 10-20 साल वो प्रकरण बहुत मसला चलता रहा, आज से 20-25 साल पहले की बात है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। अरे ज्ञान तो है, लेकिन प्रयोजन बहुत नहीं है, सुखी होने के लिए कारण बहुत नहीं है। शिवक्षम ज्ञान ज्ञान नहीं। अरे तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है बताना, शिवक्षम ज्ञान नहीं तो। और अभी इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, अभी तुम्हारे पास कौन से ज्ञान से तुम सुन रहे बताना। अरे वो भी कथनचित उपादेय है। ये भैया समझ में आता है? इंद्रिय ज्ञान कथनचित उपादेय है। कैसे उपादेय है? सुनना, इंद्रिया मिली है, समझ में रहे? ये भी कथनचित उपादेय। और आगे चलकर फिर इंद्रिय का ही रस उसमें पुष्ट होने लग जाए तो उसको कहेंगे आत्मा को कर्णेंद्रिय का नहीं, बोलो अतीन्द्रिय का विषय बनाओ। वो कोई सुनने लायक चीज नहीं, अनुभवने लायक चीज है। सुनना तो महिमा लाने के लिए था, और महिमा आई कि नहीं आई? अभी कब तक सुनोगे? तो फिर ये कहना पड़ता है इंद्रिय ज्ञान ये है, निंदा कर रहे उसकी। इंद्रिय ज्ञान में अब बाकी की टीवी फिल्म आदि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टूरिज्म सेक्टर भी खत्म, कश्मीर ऊटी बेंगलोर तो अपन लोग जाते ही नहीं कभी। समझ में आता है? पाप से कमाओ और फिर भोगते भोगते फिर पाप बांधो, दोनों तरफ से बहुत घाटा है इसमें। समझ में आता है? तीर्थ यात्रा में तो एक ही घाटा है, थोड़ा थोड़ा लाभ भी है उसमें, कम से कम कहीं नहीं भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन वहां पर आउटिंग में तो दोनों तरफ घाटा। कमाया, कैसे कमाया? पाप से कमाई वाला वहां जा सकता है, घबराओ मत। और वहां पर भी कैसे खर्चा होगा और किस में खर्चा होगा? वो पूरा पाप ही बंद होगा नया, उसमें तो अभी भी पाप और बाद में भी पाप ही है। मुझे क्या कहना है, ये जो इंद्रिय ज्ञान है हमारा, जो हम अध्ययन कर रहे रोजाना, वो कथनचित उपादेय है। लेकिन आगे चलकर देशनालब्धि के बाद आपने प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि विचार किया तो बाकी की इंद्रियां तो हे हो गई, लेकिन मन तो अभी भी कथनचित उपादेय है। और करण लब्धि के उपरांत वो मन भी सर्वथा हेयता को प्राप्त हुआ, आत्मानुभव की प्राप्ति हुई। श्रद्धान में तो सबकी हेयता वो तो देशनालब्धि में ही है, उपयोग में है उपादेयता, वो उपादेयता मन की वो करण लब्धि तक चलेगी। समझ में आता है? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं मतलब क्या? इंद्रिय ज्ञान, अरे नाम ही बोल रहे इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है वो, लेकिन उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। हमने इंद्रिय पाठ पढ़ा है तो कल ये विषय फिर से खड़ा नहीं होगा। इंद्रिय पाठ में कैसे अप्रोच किया है बात को, कैसा पाठ प्रारंभ हुआ था? कोई भी बोले भैया, इंद्रिय पाठ कैसे प्रारंभ हुआ है? एक मिनट, इंद्रिया पाठ कैसे प्रारंभ हुआ है? एनी वन नो वन। इंद्रिया पाठ कैसे प्रारंभ हुआ? इंद्रिया हमारा वितराग विज्ञान का बालबोध का पाठ है। बालबोध का नंबर 2, 3, 4 कहाँ से लाया? नया निकला तो मुझे नहीं पता। हाँ, एक भाग 1 में तो नहीं, भाग 1 में नहीं, भाग 3 में होगा, 2 में
भाग 2 में, बाल बोध भाग 2 में इंद्रिया पाठ है, वो स्टार्ट कैसे हुआ है? हमको सबका स्टार्ट भी लगभग पता होना चाहिए, कौन से पाठ का कैसे स्टार्ट हुआ है। हम बाल बोध पर भी डटे रहे बहुत अच्छे से, मजा आएगा। क्या है स्टार्ट, कोई बताएगा? कल पर डाल दूँ बात, आज टाइम हो गया है। इंद्रिया पाठ का कल डाल देता हूँ मैं, देखते बहुत जन देखकर आ सकते हैं। ऐशना तो जरूर देखकर आएगी। क्या देखकर आना है? होमवर्क क्या दिया? होमवर्क क्या दिया बोलो? क्या दिया बोलो ना होमवर्क? हाँ, इंद्रिया पाठ क्या देखना, उसका पूरा पढ़ के ही आना हो इंद्रिया पाठ। मैं इंद्रिया पाठ को लेकर ही कल 15-20 मिनट चर्चा करूंगा। ओके, बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से लिखा गया पाठ है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा जो प्रवचन सार है ना, 40 गाथाओं का सार इंद्रिया पाठ में दिया है। कैसा दिया है मैं कल सिद्ध करूंगा। ओम नमः।